अराजकता के बीच कैसी नाम की एक युवा लड़की राइफल से लैस होकर एक खाली और नष्ट हुए बाजार से होकर यात्रा पर निकलती है और जो कुछ भी उसे मिलता है उसकी तलाश करती है। जैसे ही वो वीरानी से गुजरती है, मदद के लिए दूर से पुकारने की आवाज उसका ध्यान खींचती है, जिससे उसे एक रहस्यमय आदमी के साथ तनावपूर्ण एनकाउंटर का सामना करना पड़ता है। एक मंद रोशनी वाले कमरे के अंदर एक टकराव सामने आता है जब कैसी और वह आदमी दोनों अपने हथियार छोड़ने के निर्णय से जूझते हैं। जैकेट के भीतर अपना हाथ छुपाते हुए उस आदमी ने कैसी का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि उसे किसी चमकदार चीज की झलक दिखी। संदेह और भय से भरी कैसी खुद को बचाने की कोशिश में उस आदमी को गोली मार देती है। बाद में ही उसे पता चला कि वह एक क्रॉस हार छिपा रहा था। इस रहस्य उद्घाटन पर कैसी पर अफसोस और दुख की बाढ़ आ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अपने निराधार संदेह के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली है। एक फ्लैशबैक कैसी के नियमित जीवन की एक झलक प्रदान करता है, जिसमें उसे एक जीवंत पार्टी में दोस्तों के साथ पूरी तरह से आनंद लेते हुए दिखाया गया है। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बातचीत में शामिल होने पर विषय बेन पर केंद्रित हो जाता है। इसके तुरंत बाद कैसी भी बेन के साथ बातचीत में शामिल हो जाती है। अगले दिन कैसी का दोस्त उसे एक धुंधला वीडियो दिखाता है। घर लौटने पर कैसी टीवी देखती है और उसे पता चलता है कि एक विदेशी अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आ गया है। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें कोई और नहीं बल्कि स्वयं पृथ्वी के निवासी, जिन्हें अन्य के नाम से जाना जाता है, द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। एलियंस अपना प्रारंभिक हमला शुरू करते हैं। एक विकिरण तरंग जो पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो देती है। कारें, सेल फोन और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। उथल पुथल के बीच कैसी जीवित रहने की कठोर वास्तविकताओं से जूझती है। उसके स्कूल का एक बार परिचित परिवेश अफरा तफरी का माहौल बन जाता है क्योंकि एलियंस अपनी पहली लहर, एक विनाशकारी विद्युत चुंबकीय नाड़ी, फैलाते हैं। बिजली की अचानक हानि से समाज में सदमे की लहर दौड़ जाती है, जिससे विनाशकारी घटनाएं होती हैं, जिसमें कैसी के स्कूल के पास एक भयानक विमान दुर्घटना भी शामिल है। कैसी की सामान्य किशोर चिंताएं एक गंभीर एहसास में बदल जाती हैं जब वो बेन के साथ एक लंबी नजर साझा करती है। यह अनुमान लगाती है कि यह उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। तेजी से आगे बढ़ते हुए कथा हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो अलौकिक शक्तियों द्वारा काफी हद तक बदल दी गई है। कैसी और उसका भाई सैम विनाशकारी दूसरी लहर का सामना करते हैं, एक भूकंपीय उथल पुथल जिसके बाद एक विशाल लहर आती है। गिरते पेड़ों से बचते हुए वे तटीय शहरों और द्वीपों पर कहर बरपाने वाली सुनामी से बचने के लिए एक पेड़ पर शरण पाते हैं। तीसरी लहर एलियंस द्वारा फैलाए गए एक संशोधित एवियन फ्लू के बाद आती है, जो मानव आबादी को और अधिक नष्ट कर देती है। कैसी का स्कूल एक अस्थायी मेडिकल सुविधा में बदल जाता है, जहां उसे महामारी की गंभीर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। एक दोस्त का स्वागत करने का उसका प्रयास उसकी मां के हस्तक्षेप, मास्क पहनने और संगरोध लागू करने से पूरा हुआ। त्रासदी तब होती है जब कैसी ने फ्लू के कारण अपनी मां को खो दिया, जिसका एक गंभीर अंतिम संस्कार किया गया। अनिश्चित भविष्य की तैयारी तब सामने आती है जब कैसी, उसके पिता ओलिवर और सैम एक शरणार्थी शिविर की यात्रा पर निकलते हैं। सैम के जूते बांधने का एक सामान्य कार्य अब नया महत्व ले रहा है। शिविर में ओलिवर कैसी को एक गंभीर सबक देता है, उसे एक बंदूक सौंपता है और उसे इसके उपयोग के बारे में निर्देश देता है। सुरक्षा का भ्रम टूट जाता है क्योंकि ओलिवर एक अप्रत्याशित दुनिया में निरंतर सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देता है। जैसे ही सेना के टैंक धूल के बादल से निकलकर बचाव का दिखावा करते हैं, आशा की एक किरण शिविर में फैल जाती है। कर्नल वोच, जो एक उद्धारकर्ता प्रतीत होते हैं, सहायता के लिए अपने मिशन की घोषणा करते हैं। हालांकि सुरक्षा का भ्रम टूट जाता है क्योंकि सेना तेजी से वयस्कों को बच्चों से अलग कर देती है। एक तनावपूर्ण में ओलिवर अलगाव को लेकर वोच से जूझता है, लेकिन उसे गंभीर सच्चाई का पता चलता है। शिविर खतरे में है और सीमित परिवहन एक हृदय विदारक निर्णय लेने के लिए मजबूर है, बच्चों की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता। अनिच्छा से ओलिवर ने कैसी और सैम से बसों में आने का आग्रह किया और जल्द ही उनके साथ शामिल होने का वादा किया। जैसे ही बसें रवाना होती हैं, सैम का भूला हुआ टेडी बियर एक दुखद घटना का उत्प्रेरक बन जाता है। कैसी इसे पुनः प्राप्त करने के लिए दौड़ती है, लेकिन चलती बसें फिसल जाती हैं, जिससे वो हताश होकर उसका पीछा करती है, जिसका अंत दिल टूटने पर होता है। मेस हॉल के भीतर कर्नल वोश ने चिंतित वयस्कों के लिए एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन किया। चौथी लहर शुरू हो गई है। एलियंस ने मानव मेजबानों में घुसपैठ कर ली है, जिससे वयस्कों में पता लगाना असंभव हो गया है। माता पिता और बच्चों का अलगाव पीड़ा का एक स्रोत बन जाता है और वोच एक गंभीर सच्चाई पेश करता है। उनके पास मनुष्यों को एलियन से अलग करने का कोई साधन नहीं है। कैसी अपने पिता के संकेतों से निर्देशित होकर अराजकता फैलते ही मेस हॉल के बाहर छिप जाती है। टकराव शुरू हो जाता है, गोलियां चलती हैं और सैनिक नागरिकों के बिना बाहर निकल जाते हैं।
घटनास्थल पर लौटते हुए कैसी को गिरे हुए लोगों के बीच अपने पिता का निर्जीव शरीर मिला। उथल पुथल के बीच कैसी एक राइफल पकड़ लेती है और अशुभ परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अशुभ जंगल में चली जाती है। इस बीच बेन सहित बच्चे बेस पर पहुंचते हैं और एक भयावह वास्तविकता में फंस जाते हैं। बेगुनाही और निर्धारित संख्या से वंचित होकर वे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एक गंभीर गठबंधन बनाते हैं। बेन व्यक्तिगत त्रासदी से जूझ रहा है। सार्जेंट रेजनिक से दुश्मन की कपटी प्रकृति के बारे में सीखता है, एक परजीवी शक्ति जो घुसपैठ कर रही है और मनुष्यों को नियंत्रित कर रही है। एक डरावनी शुरुआत में बेन को एक स्विच सौंपा जाता है और उसे अपने भीतर के एलियन को नष्ट करने के लिए एक जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर किया जाता है। अनिच्छा से वह अस्पष्ट सीमाओं वाले युद्ध में एक सैनिक बन जाता है। ऐसी दुनिया में जहां विश्वास एक विलासिता है, कैसी अपने भाई के साथ पुनर्मिलन के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर आधार का लगातार पीछा करती है। थककर उसे एक परिचित दुकान मिली जो उसके अतीत की एक मार्मिक याद दिलाती है। रात में अकेले अपने भाई के भालू को पकड़कर वो दृढ़ संकल्पित रहती है। अगले दिन एक उजाड़ राजमार्ग खतरे का संकेत देता है। एक विदेशी ड्रोन के साथ अचानक हमला और उसकी जांघ पर गोली लगने से कैसी को जीवन या मृत्यु के संघर्ष में धकेल दिया जाता है। अपने भाई की याद से उत्साहित होकर वह बहादुरी से लड़ती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। इस बीच कर्नल वोश एलियंस के साथ आसन संघर्ष के लिए बच्चों की तैयारी तेज कर देता है। एक भयावह योजना का खुलासा करते हुए वह अंतिम हमले की रणनीति का खुलासा करता है, एक अशुभ 5वीं लहर जो सफल होने पर मानवता के अंत का कारण बन सकती है। वोच के निरंतर मार्गदर्शन के तहत बच्चों को सैनिकों में बदल दिया जाता है। उन्हें युद्ध, रक्षा और घातक बल की कलाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। वोच उन्हें मानवता के लिए आशा के आखिरी गढ़ के रूप में एकजुट करता है। बेन और सैम की आपत्तियों के बावजूद बाकी लोग वोच के निर्देशों का पालन करने के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि करते हैं। एक अलग सूत्र में कैसी एक अपरिचित बिस्तर में उठती है, उसकी देखभाल की जाती है और एक ईव से जुड़ा होता है। नींद का बहाना करते हुए अगले दिन उसका सामना केयरटेकर इवान से होता है। एजेंसी को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हुए कैसी अपनी बंदूक पुनः प्राप्त करते समय अपनी कमजोर स्थिति के कारण लड़खड़ा जाती है। इवान प्रवेश करता है और बताता है कि वह एक सप्ताह से उसकी देखभाल में है। उत्सुक कैसी ने अपने भाई सैम को खोजने के अपने मिशन को साझा किया। इवान अपने दर्द से निपटते हुए कैसी को उसकी मानवता बनाए रखने में मदद करने के बारे में बताता है। आधार पर एक नाटक सामने आता है जब रिंगर बेन के नेतृत्व को चुनौती देता है। सेक्सिस्ट टिप्पणियां टकराव को जन्म देती हैं, लेकिन रिंगर ने उन्हें बंद कर दिया और टीकअप की स्वीकृति प्राप्त कर ली। इस बीच कैसी इवान के साथ रहकर बेस तक पहुंचने की योजना बनाती है। खोजबीन करते हुए उसे अपनी बंदूक एक छिपे हुए डिब्बे में मिली। अपनी चोट पर काबू पाने के बाद कैसी चली गई और विदेशी खतरों और मानवीय जटिलताओं के बीच सैम के साथ फिर से जुड़ने का दृढ़ संकल्प किया। एक खतरनाक जंगल में कैसी ने एक मूर्ख जाल बिछाया, जिससे इवान को उसे निर्वस्त्र करने और एक विदेशी जहाज के मंडराने पर उसे कवर करने के लिए प्रेरित करना पड़ा। एक अथक शिकारी खतरे को बढ़ाते हुए घात लगाए बैठा है। सुरक्षित स्थान पर लौटकर इवान ने अपने शुरुआती संदेह को कबूल कर लिया। उसे डर था कि कैसी एक एलियन हो सकती है। साझा संशयवाद से स्तब्ध कैसी विश्वास संबंधी जटिलताओं से जूझती है। इवान शिकारी की विदेशी पहचान का खुलासा करता है और पीछा करने वाले और अशुभ ड्रोन दोनों से खतरे की चेतावनी देता है। सावधानी के बावजूद कैसी अपने भाई के लिए बेस तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एकजुटता दिखाते हुए इवान आगे की अनिश्चित यात्रा में उसका साथ देने की पेशकश करता है। इस बीच बेन और रिंगर एक अनोखा संबंध बनाते हैं। रिंगर पूर्व एलियन अस्तित्व से सख्त होकर अस्तित्व पर बेन के दृष्टिकोण को चुनौती देता है। उनके संघर्ष सत्र लचीलेपन का प्रमाण बन जाते हैं। बेन रिंगर की आत्मनिर्भरता से सीखना चाहता है। जैसे ही वे इस नाजुक नृत्य को आगे बढ़ाते हैं, रिंगर की मुखरता एक अप्रत्याशित सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करती है। बेस की अपनी यात्रा पर कैसी खुद को आवश्यक कौशल से लैस करना चाहती है। इवान, जो शुरू में संरक्षण दे रहा था, अपने भाई को बचाने के लिए कैसी की हार्दिक प्रतिबद्धता को पहचानता है। अनिच्छा से वह साझा उद्देश्य की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालते हुए निरस्त्रीकरण तकनीकों पर ज्ञान प्रदान करता है। दूसरे क्षेत्र में रिंगर नेतृत्व की भूमिका निभाती है। अपने दस्ते को निशानेबाजी की कला में निर्देश देती है। रहस्यमय कर्नल के सम्मान का संकेत देकर रेजनिक द्वारा उनके प्रशिक्षण को बाधित किया जाता है। वॉच ने फैली अराजकता के बीच बेन को बुलाया, जिससे 5वीं लहर की गंभीर वास्तविकता का पता चला। विभिन्न शहरों पर एक साथ हमला। वह दूसरों की पहचान करने के लिए एक उन्नत वाइजर पेश करता है। सभी इसे पहनेंगे और एलियंस का पता चलने पर हरे रंग में बदल जाएंगे। बेन का दस्ता बेदाग लौटने की अनिवार्यता के साथ विजर्स का परीक्षण करता है।
जंगल में कैसी अकेली जागती है और इवान को नहाते हुए पाती है। कनेक्शन का एक क्षण छोटा हो जाता है और शिविर में वापस इवान को कैसी के तस्वीरों के माध्यम से उसके अतीत के बारे में पता चलता है। रात ढलते ही रेल की पटरियों के किनारे उनकी यात्रा जारी रहती है। दूसरी ओर बेन का दस्ता अपनी गतिशीलता से जूझ रहा है। जैसे ही रात होती है, सैम और बेन एक कोमल क्षण साझा करते हैं। एक गीत की धुन उनकी बातचीत के दौरान गूंजती है। रिंगर को छोड़कर मित्रता टीम को परेशान करती है, जो इससे प्रभावित नहीं होता है। इसके साथ ही इवान कैसी को उसके घाव की देखभाल करने में सहायता करता है। कृतज्ञता और चुंबन के एक शांत आदान प्रदान में उनका संबंध गहरा हो जाता है। अगली सुबह दस्ता परीक्षण स्थल के लिए एक हेलीकॉप्टर में सवार होता है। बेन सैम की अनुपस्थिति को छुपाता है, ये दावा करते हुए कि वह अस्वस्थ है, जबकि सैम बेन के पीछे छोड़े गए लॉकेट के साथ बेस में सुरक्षित रहता है। परीक्षण स्थल पर दस्ते को अपने मिशन, घुसपैठ करने और दुश्मन को खत्म करने के बारे में पूछताछ का सामना करना पड़ता है। नए वाइजरों से सुसज्जित होकर वे दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं, 2 एलियंस का सामना करते हैं और एक खतरनाक मिशन के लिए मंच तैयार करते हैं। एक अराजक गोलीबारी में बेन एक बस में सुरक्षा के लिए दस्ते का नेतृत्व करता है, लेकिन एक सदस्य को गोली मार दी जाती है। रिंगर एक मोड़ बन जाता है, जिससे दस्ते को दूसरी गली में भागने की इजाजत मिलती है। बेन कार्यभार संभालता है, स्प्रिंट शुरू करता है, विस्फोट करने और पीछा करने वालों को रोकने के लिए एक कठोर बस को छोड़ देता है। एक परित्यक्त मॉल में दस्ता फिर से इकट्ठा होता है, जिसमें रिंगर भी शामिल होता है, जो बच्चों के प्रति एलियंस के डर पर सवाल उठाता है। सेना के इरादों पर संदेह करते हुए रिंगर ने अपना ट्रैकर हटा दिया, जिससे घबराहट पैदा हो गई, जब तक कि बेन ने भी ऐसा नहीं किया, जिससे उन दोनों को कथित एलियंस के रूप में प्रकट किया गया। एक नाटकीय मोड़ में बेन ने चौंकाने वाला सच उजागर किया, ट्रैकर और विजर्स भ्रामक उपकरण थे। असली परीक्षा एलियंस के खिलाफ नहीं, बल्कि दस्ते की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए थी। कथित सेना एक अलौकिक शक्ति थी, जो जीवित बचे लोगों को खत्म करने के लिए बच्चों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। रहस्य उद्घाटन होता है। वे 5वीं लहर से नहीं लड़ रहे हैं, वे अनजाने में स्वयं 5वीं लहर बन रहे हैं। अपने नए ज्ञान की छाया में दस्ता इस परेशान करने वाली वास्तविकता से जूझ रहा है कि उनके कथित रक्षक ही सच्चे विरोधी हैं। टीकअप की अनिश्चितता बेन को ट्रैकर्स को हटाने के लिए प्रेरित करती है। एक योजना सामने आती है। बेन सैम को बचाएगा, जबकि रिंगर ध्यान भटकाएगा। शिकारी इवान और कैसी के करीब आ गए, जिससे एक हिंसक एनकाउंटर हुआ। गोलीबारी में मानव एलियन हाइब्रिड स्लीपर एजेंट इवान को गोलियों का सामना करना पड़ता है। कैसी हस्तक्षेप करती है, इवान की दोहरी प्रकृति और पिछली विदेशी यात्राओं और प्यार पर उनके दृष्टिकोण के बारे में, उसके रहस्य उद्घाटन के बारे में जानती है। इवान इस बात पर जोर देता है कि कैसी के प्रति उसके प्रेम ने उसके मानवीय पक्ष को पुनः जागृत कर दिया है। इवान कबूल करता है कि एक समय उसका भी यही विश्वास था, लेकिन कैसी से मिलने पर उसके भीतर मानवता की भावना उभरती है। ये रहस्योद्घाटन यही कारण है कि उसने कैसी को नुकसान न पहुंचाने का फैसला किया और इसके बजाय उसे जीवित रखा। इवान ने खुलासा किया कि वह गैस स्टेशन के बाद से कैसी का पीछा कर रहा है, न केवल उसका पीछा कर रहा है, बल्कि उसकी रक्षा भी कर रहा है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन किया। सैन्य इकाई 5वीं लहर में बच्चों का उपयोग करते हुए अन्य लोगों से बनी है। इस कठोर सत्य का पता चलने पर कैसी इवान को पीछा न करने की चेतावनी देते हुए चली जाती है। दूसरी ओर बेन उन रहस्यों को लेकर बेस पर सफलतापूर्वक लौट आता है, जो उस मंगड़ंत सच्चाई को उजागर कर सकते हैं जिसके साथ वे जी रहे हैं। बाद में कैसी ने प्रवेश पाने के लिए चोट का बहाना बनाकर बेस में घुसपैठ करने की चाल को अंजाम दिया। जब वो रेजनिक का सामना करती है तो योजना में एक अंधकार में मोड़ आ जाता है, जिससे एक घातक संघर्ष शुरू हो जाता है। कैसी ने नियंत्रण हासिल कर लिया, रेजनिक को खत्म कर दिया और उसके ट्रैकर को हटा दिया। अपने भाई की तलाश में बेस पर नेविगेट किया। बेन एलियंस के वास्तविक स्वरूप के बारे में कर्नल वोच से बात करता है। वोश बिना किसी खेद के मानवता की विजय के इतिहास के बारे में बात करता है। रेजनिक की मौत और पश्चिमी गेट पर दरार की खबर से अराजकता फैल गई। विस्फोटों ने बेस को हिला दिया, जिससे वोच को एक बाल सेना तैनात करने के लिए प्रेरित किया गया। उथल पुथल के बीच बेन खुद को आजाद करता है और अपने ट्रैकर को त्याग देता है। इसके साथ ही कैसी हॉलवे में विस्फोटों का पता लगाती है। वोश ने हमलावरों की पहचान के लिए ड्रोन तैनात किए हैं। कैसी ने बेन को निहत्था कर दिया और उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। सेना में एलियंस शामिल हैं, जिनमें सैम भी शामिल है, जिन्हें युद्ध में भेजा गया है। एक सामान्य कारण से एकजुट होकर कैसी और बेन सैम को बचाने के लिए निकल पड़े। सैनिकों द्वारा रोके जाने पर इवान हस्तक्षेप करता है और बच्चों के साथ अंतिम विमान के प्रस्थान के बाद बेस को विस्फोट करने की अपनी योजना का खुलासा करता है।
धोखे के बावजूद इवान की अपने मानवीय पक्ष के प्रति निष्ठा कैसी के प्रति उसकी भावनाओं से आकार लेती है। तीनों अराजकता के बीच सैम का पता लगाने के लिए समय के साथ दौड़ लगाते हैं। इवान की विस्फोटक योजना तब सामने आती है जब उन्हें बच्चों से भरी परिवहन लाइनें मिलती हैं। त्वरित सोच के साथ वे सैम के साथ फिर से मिलते हैं और इवान द्वारा बेस को नष्ट करने से ठीक पहले भाग जाते हैं। वोच उनके भागने को देख रहा है। एक हेलीकॉप्टर में उनका पीछा करता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही विस्फोट ने बेस को अपनी चपेट में ले लिया। चमत्कारिक ढंग से रिंगर और बेन का दस्ता एक सेना के ट्रक में पहुंचता है और तीनों को आपदा से बचाता है। जैसे ही वे आधार को ढहते हुए देखते हैं, कैसी इवान के कार्यों पर विचार करती है। बाद में दस्ते को अपने अगले कदमों पर विचार करते हुए एक अस्थायी आश्रय मिलता है। बेन और कैसी आगे के रास्ते के बारे में अनिश्चित हैं। अगले दिन शेष बच्चों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं। दस्ते में शामिल होकर वे एक ऐसी दुनिया में एक उज्जवल कल की आशा रखते हैं जहां सहयोगी और दुश्मन के बीच की रेखा धुंधली हो गई है और मानवता के अस्तित्व के लिए लड़ाई जारी है।